मुझे पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर मेरा बच्चा 2-3 साल से ज़्यादा का हो गया है, फिर भी वो अभी तक बोलता नहीं है। पता नहीं ऑटिज़म है या सिर्फ स्पीच डिले। और सच बताऊँ तो ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन गलत समझ लेना थेरेपी और फ्यूचर दोनों को खराब कर सकता है। इसलिए आज मैं आपको 12 सिंपल और क्लियर साइन बताने वाला हूँ, जिससे आप कॉन्फिडेंटली समझ पाएंगे कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है या सिर्फ स्पीच डिले। आखिर तक देखिए, क्योंकि ये नॉलेज आपके बच्चे का टाइम और फ्यूचर दोनों बचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्रीओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। अब ज़रा समझते हैं कि ऑटिज़म क्या होता है। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, जिसमें बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन और बिहेवियर में चैलेंज होते हैं। वही दूसरी तरफ स्पीच डिले का मतलब होता है कि बच्चे को बोलना सीखने में नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन इन दोनों के बीच का असली फ़र्क समझना तभी पॉसिबल होता है जब हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए अब चलिए देखते हैं वो क्लियर साइंस जिन्हें आप क्लियर हो जाओगे कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है क्या स्पीच डिले। और एक इम्पोर्टेंट बात, जब आप साइंस को देखना शुरू करोगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि आपके बच्चे के अंदर एक दो साइन मैच कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है। ऑटिज़म का डायग्नोसिस तभी होता है जब कई साइंस एक साथ कंसिस्टेंटली और रेगुलर पैटर्न में दिखते हैं। इसलिए प्लीज़ पैनिक मत करिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन नंबर 1, अलग तरीके की भाषा, लैंग्वेज ट्रिक्स। ऑटिज़म वाले बच्चे में सिर्फ स्पीच लेट नहीं होती, बल्कि उनका बोलने का तरीका भी अलग होता है। बहुत बार वो एक ही शब्द या सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं। इसको क्लिनिकल टर्म में इकोलेलिया कहते हैं। कभी वो रोबोटिक या फ्लैट टोन में बोलते हैं, जिससे नॉर्मल राइज फॉल वाली आवाज़ नहीं होती। और कभी कभी कॉन्टेक्स्ट से अलग वर्ड ही यूज़ कर देते हैं। स्पीच डिले वाले बच्चे में ऐसा नहीं होता। उनकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि वर्ड्स लेट निकलते हैं या उनकी वोकेबलरी कम होती है, लेकिन जो भी बोलते हैं वो नेचुरल टोन में और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलो पानी चाहिए, तो स्पीच डिले वाला बच्चा शायद सिर्फ पानी बोलेगा, लेकिन ऑटिज्म वाला बच्चा टीवी से सुना हुआ एक डायलॉग रिपीट कर देगा, जैसे वंस अपॉन अ टाइम, जो सिचुएशन से बिल्कुल मैच नहीं करता। इस तरह के लैंग्वेज ट्रिक्स एक क्लियर साइन होते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ स्पीच डिले तक लिमिटेड नहीं, बल्कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का हिस्सा भी हो सकती है। साइन नंबर 2, स्किल्स का वापस चले जाना। ऑटिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है रिग्रेशन, मतलब बच्चे ने जो स्किल्स सीख ली थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सबसे कॉमन रिग्रेशन स्पीच में होता है, मतलब जो बच्चा पहले 4-5 शब्द बोल रहा था, एक समय के बाद उन्हें भी बोलना बंद कर देता है। स्पीच डिले वाले बच्चों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ प्रॉब्लम सिर्फ स्लो प्रोग्रेस होती है। बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है, लेकिन जो शब्द आ गए हैं वो खत्म नहीं होते। रिग्रेशन मतलब स्किल्स का लॉस, और ये ऑटिज्म का रेड फ्लैग है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा 18 मंथ तक मम्मा या बाय बाय बोलता था, लेकिन 2 साल तक आते आते उसने वो शब्द बोलना भी बंद कर दिए। या फिर पहले वो आँख आई कांटेक्ट बनाता था, लेकिन अब वो अवॉइड करने लगा। ये पैटर्न स्पीच डिले में नहीं मिलता है, पर ऑटिज्म में अक्सर देखा जाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की स्किल्स के आगे बढ़ने की बजाय पीछे हो रही है, तो ये ऑटिज्म का एक स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है। साइन नंबर 3, आंखों से संपर्क कम करना, पुअर आई कांटेक्ट। ऑटिज्म वाले बच्चे अक्सर आपकी तरफ देखना अवॉइड करते हैं। जब आप उनसे बात करते हो या उन्हें बुलाते हो, तो वो आंखों में देखने के बजाय दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं या फिर अपनी ही दुनिया में बिजी हो जाते हैं। स्पीच डिले वाले बच्चों में यूजुअली ऐसा नहीं होता। भले ही उनके मुंह से शब्द कम निकल रहे हो, पर वो मम्मी पापा को देखते हैं, आंखों में आंखें मिलाते हैं और जेस्चर से समझने की कोशिश भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बच्चे को स्माइल करके हाय बोलो, तो स्पीच डिले वाला बच्चा आंखों में आंखें डालकर स्माइल करेगा, लेकिन ऑटिज्म वाला शायद आपकी तरफ देखे भी नहीं और इनडिफरेंट रहेगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आंखों से कनेक्शन बनाने से बचता है, तो ये ऑटिज्म का एक इम्पोर्टेंट साइन हो सकता है। साइन नंबर 4, रूटीन में बदलाव बर्दाश्त न कर पाना, रिजिड रूटीन। ऑटिस्टिक बच्चे अपना रूटीन और ऑर्डर बहुत पसंद करते हैं, मतलब उन्हें प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है। अगर सुबह का डेली पैटर्न चेंज हो जाए, प्लेट इधर उधर हो जाए या कोई चीज़ यूजुअल जगह पर ना मिले,
तो उन्हें घबराहट या टेंट्रम हो जाता है। सीडीसी की रिसर्च भी ये बताती है कि ऑटिज्म वाले बच्चे छोटी छोटी चेंजेस पर अपसेट हो जाते और अपने रूटीन के बाहर एडजस्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, आपका बच्चा हमेशा एक ही ग्लास में दूध पीता है और एक दिन आपने अगर नया कप यूज़ किया तो स्पीच डिले वाला बच्चा शायद एडजस्ट कर लेगा, थोड़ा कंफ्यूज होगा, लेकिन ऑटिज्म वाला बच्चा शायद रो दे, टेंट्रम करे या बिल्कुल दूध पीने के लिए मना कर दे। स्पीच डिलेड बच्चे का रूटीन इतना स्ट्रिक्ट अटैच्ड नहीं होता है, उनकी दिक्कत सिर्फ बोलने तक सीमित है, लेकिन इन्वायरमेंट के चेंज होने से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए अगर देख रहे हैं कि आपके बच्चा छोटे छोटे चेंजेस पर भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस शो करता है, तो ये ऑटिज्म का एक इम्पोर्टेंट क्लू हो सकता है। साइन नंबर 5, इमोशन एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होना। ऑटिज्म वाले बच्चे को इमोशन दिखाने का तरीका अलग होता है। कभी वो अपनी फीलिंग्स बिल्कुल एक्सप्रेस ही नहीं करते, ना खुशी, ना गुस्सा, ना उदासी, और कभी कभी उनकी रिएक्शन सिचुएशन से मैच ही नहीं करती। मतलब इनएप्रोप्रिएट टाइम पर हंसना या बिना वजह रो देना। स्पीच डिले वाले बच्चे ऐसा नहीं होते, वो अपने इमोशंस नेचुरल तरीके से दिखाते हैं। अगर खुश है तो हंसते हैं, दुखी है तो रोते हैं, गुस्सा आता है तो चेहरा बदल जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है, वो अपनी फीलिंग्स वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ग्लास गिर जाए और सब थोड़ा टेंस हो जाए तो ऑटिस्टिक बच्चा शायद उस मोमेंट पर अचानक हंसने लगे, या फिर मम्मी को चोट लगी हो और रो रही है तो बच्चा इनडिफरेंट रहेगा। स्पीच डिलेड वाला बच्चा ऐसा अनयूजुअल रिएक्शन नहीं देता है, वो नेचुरली रिएक्ट करेगा, जैसे मम्मी के पास जाके चिपकना या रोती आवाज़ सुनकर चिंतित चेहरा बनाना। इसलिए अगर बच्चा अपने इमोशंस को सप्रेस करता है या उन्हें अजीब तरीके से दिखाता है जो कॉन्टेक्ट से मैच नहीं करते, तो ये ऑटिज्म का एक इम्पोर्टेंट साइन हो सकता है। साइन नंबर 6, आवाज़ के प्रति अनयूजुअल रिएक्शन देना। ऑटिज्म वाले बच्चे कई बार साउंड्स पे अनयूजुअल रिएक्शन देते हैं। कभी तो छोटी सी आवाज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और कभी कभी लाउड आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते, जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। स्पीच डिले वाले बच्चों में रिएक्शन नेचुरल होता है। अगर आवाज़ तेज है तो वो भी थोड़ा रिएक्ट करेंगे, अगर आवाज़ अच्छी है तो इन्जॉय करेंगे। उसकी सुनने की सेंसिटिविटी जनरली नॉर्मल रहती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर कुकर की सीटी या वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ पे ऑटिज्म वाला बच्चा अपने कान बंद कर लेगा या रो देगा, लेकिन स्पीच डिले वाला बच्चा थोड़ा स्टार्टल जरूर करेगा पर एडजस्ट कर लेगा। और कभी कभी ऑटिज्म वाला बच्चा टीवी पर छोटी सी बैकग्राउंड साउंड पे ऑब्सेस्ड हो जाता है, जबकि दूसरे उसे नोटिस भी नहीं करते। इसलिए अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा आवाज़ों को या ओवर रिएक्ट कर रहा है या बिल्कुल ही इग्नोर करता है, तो ये ऑटिज्म का एक इम्पोर्टेंट साइन हो सकता है। साइन नंबर 7, मिलकर खेलने की इच्छा ना होना। इंटरेक्टिव प्ले। ऑटिज्म बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने में इंटरेस्ट कम होता है, वो अकेले अपने टॉयज़ के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पिकाबू, हाइड एंड सीक, माय टर्न योर टर्न वाले गेम्स में ज़्यादा इंगेज नहीं करते। मतलब उनके लिए प्ले एक सोशल एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ एक अपना ही टास्क होता है। स्पीच डिले वाले बच्चों में ऐसा नहीं होता है, उनको गेम्स और इंटरेक्शन पसंद होते हैं। वो मम्मी पापा के साथ लूडो या बाल खेलना एंजॉय करते हैं, भले ही बोलकर अपना टर्न या मांग ना पाए, उसका उनका सोशल इंटरेस्ट नॉर्मल रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पिकाबू खेलते हैं तो स्पीच डिले वाला बच्चा खुश होकर पार्टिसिपेट करेगा, स्माइल करेगा, अपनी टर्न लेगा, लेकिन ऑटिज्म वाला बच्चा शायद इनडिफरेंट रहे, आई कांटेक्ट भी ना करे और अपना ही टॉय लेके बिजी रहे। इसलिए अगर बच्चा दूसरों के साथ इंटरेक्टिव प्ले में इंटरेस्ट नहीं लेगा या सोशल गेम्स से दूर भागता है, तो ये ऑटिज्म का एक इम्पोर्टेंट साइन हो सकता है। साइन नंबर 8, टच और बॉडी कांटेक्ट से अनयूजुअल रिएक्शन देना। ऑटिज्म वाले बच्चे का टच और बॉडी कांटेक्ट के प्रति रिएक्शन अलग होता है। कभी वो हग करना या लेब पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करते, आप पास आने की कोशिश करोगे तो वो तुरंत दूर हो जाते हैं, और कभी उल्टा, इन्हें एक्स्ट्रा प्रेशर या टाइट स्क्वीज चाहिए होता है, जैसे उनका सेंसरी सिस्टम अलग तरीके से रिएक्ट करता है। स्पीच डिले वाले बच्चों में जनरली ऐसा नहीं होता, वो मम्मी पापा के हग्स एंजॉय करते हैं, लेब पर कंफर्टेबली बैठ जाते हैं और टच के प्रति उनका रिएक्शन नॉर्मल रहता है। फॉर एग्जांपल, माँ जब अपने ऑटिज्म वाले बच्चे को प्यार से गले लगाती है तो बच्चा रिजिड हो जाता है या दूर हट जाता है। कभी कभी ऐसे बच्चे कपड़े पहनने या हेयर कट जैसे टच बेस्ड टास्क में भी बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं,
स्पीच डिले वाला बच्चा इन सिचुएशन में नॉर्मल ही रिएक्ट करता है। इसलिए अगर बच्चा टच या फिजिकल कांटेक्ट पे बहुत ज़्यादा अनयूजुअल रिएक्शन देता है और बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है, तो ये एक ऑटिज्म का इम्पोर्टेंट साइन हो सकता है। साइन नंबर 9, रिपीटेटिव बिहेवियर। ऑटिज्म वाले बच्चे अक्सर एक ही चीज़ बार बार करते हैं, इससे हम रिपीटेटिव बिहेवियर कहते हैं। जैसे खिलौनों को हमेशा एक ही लाइन में लगाना, एक ही बटन को बार बार दबाना, हाथ हिलाना, हैंड फ्लिपिंग, या कुर्सी पर हिलते रहना। कभी कभी वो एक ही डायलॉग या वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट के। स्पीच डिले वाले बच्चों में ऐसा बिहेवियर यूजुअली नहीं होता है। उनकी प्रॉब्लम सिर्फ वर्ड्स बोलने में देरी की होती है, लेकिन वो खिलौनों से नॉर्मली खेलते हैं और उनके एक्शन ज़्यादा रिपीटेटिव भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कार टॉय दो तो स्पीच डिले वाला बच्चा उसे रूम रूम करके चलाने लग जाएगा, लेकिन ऑटिज्म वाला बच्चा शायद उस कार को चलाने की बजाय उसके व्हील्स को घुमा घुमा कर लंबे समय तक देखता रहेगा या हर टॉय को एक फिक्स्ड लाइन में लगाता रहेगा। इसलिए अगर बच्चा एक ही काम को बार बार करे और उसे छोड़कर नॉर्मल प्ले या एक न्यू एक्टिविटी में इंटरेस्ट ना दिखाए, तो ये ऑटिज्म का एक स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है। साइन नंबर 10, नाम पर ध्यान ना देना। एक और क्लियर साइन है अपने नाम पर रिस्पॉन्ड ना करना। ऑटिज्म वाले बच्चे अक्सर अपने नाम बुलाने पर भी रिएक्ट नहीं करते। आप चाहे प्यार से, लाउड आवाज से या बार बार उनका नाम लो, वो इग्नोर कर देते हैं जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। स्पीच डिले वाले बच्चों में ऐसा यूजुअली नहीं होता है। उनका बोलना लेट हो सकता है, लेकिन जब आप उनका नाम बोलते हो तो वो तुरंत देखते हैं, आंख मिलाते हैं या रिएक्ट करते हैं। मतलब उनका सोशल कनेक्शन नॉर्मल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, माँ किचन से नाम लेकर बुलाए तो स्पीच डिले वाला बच्चा तुरंत मुड़कर देखेगा, चाहे जवाब वर्ड्स में ना दे। लेकिन ऑटिज्म वाला बच्चा शायद अपने टॉय में बिजी रहे और नाम इग्नोर कर दे। इसलिए आपको देखना है कि आपका बच्चा कंसिस्टेंटली अपने नाम पर रिएक्ट नहीं करता, तो ये ऑटिज्म का एक इम्पोर्टेंट साइन हो सकता है। साइन नंबर 11, लैंग्वेज डेवलपमेंट का अनइवन पैटर्न। ऑटिज्म वाले बच्चों में कभी कभी लैंग्वेज का डेवलपमेंट अनइवन होता है। मतलब वो मुश्किल या अजीब शब्द सीख लेते, पर सिंपल और बेसिक शब्द उनके लिए टफ होते। कभी उनकी वोकेबलरी एकदम एडवांस लगती है और कभी बिल्कुल ज़ीरो। इससे लगता है कि उनकी लैंग्वेज एक एटिपिकल सीक्वेंस फॉलो नहीं करती। स्पीच डिले वाले बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट धीरे होता है, लेकिन एक लॉजिकल और नेचुरल ऑर्डर में होता है। मतलब पहले इजी शब्द जैसे मम्मा, पापा, पानी आते हैं, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स वर्ड सीखते हैं। वहाँ अनइवन जंप और अजीब चीज़ें नहीं होती। फॉर एग्जांपल, ऑटिज्म वाला बच्चा डायनासोर और ट्रेंगल बोल देगा, लेकिन बेसिक शब्द जैसे मम्मा या प्ले नहीं बोलेगा। स्पीच डिले वाला बच्चा इस तरह की मिसमैच नहीं दिखाता। उनके शब्द धीरे आते हैं पर नेचुरल ऑर्डर में आते हैं। इसलिए अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा डिफ़िकल्ट शब्द यूज़ कर रहा है पर सिंपल और डेली रूटीन वाले शब्दों को अवॉइड करता है, तो ये एक क्लियर साइन हो सकता है ऑटिज्म के लिए। साइन नंबर 12, डिफ़िकल्टी विथ ट्रांजिशन। ऑटिज्म वाले बच्चों को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल लगता है। मतलब अगर उन्हें एक टॉय, एक टास्क पसंद आ गया तो उसी में वो अटक जाते हैं और उससे अलग करने पर बहुत गुस्सा या मेल्टडाउन हो जाते हैं। इनके लिए ट्रांजिशन या चेंज ऑफ एक्टिविटी स्ट्रेसफुल होता है। स्पीच डिले वाले बच्चों में ऐसा रिजिडिटी यूजुअली नहीं होती। उन्हें गेम्स और टॉयज पसंद होते हैं, लेकिन अगर आप एक टॉय से दूसरे टॉय दे दो या एक्टिविटी चेंज कर दो तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। उनका प्रॉब्लम सिर्फ बोलने तक लिमिटेड होता है, लेकिन ट्रांजिशन पर उनकी रिएक्शन नॉर्मल रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑटिज्म वाला बच्चा बिल्डिंग ब्लॉक्स से टावर बना रहा है और आप उसको कार चलाने के लिए दो तो वो मना करेगा, टेंट्रम दिखाएगा या कार को इग्नोर कर देगा। लेकिन स्पीच डिले वाला बच्चा हैप्पीली स्विच करेगा, शायद बोला भी कार, और नए गेम्स में इंटरेस्ट भी लेगा। इसलिए अगर बच्चा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट करने पर बार बार अपसेट होता है और एक ही एक्टिविटी और एक ही टॉय के साथ में खेला करता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट साइन हो सकता है ऑटिज्म के लिए। और याद रखिए, हर बच्चा यूनिक होता है। कुछ बच्चे लेट टॉकर्स होते हैं जो धीरे धीरे नेचुरली डेवलप करते हैं, और कुछ बच्चों को ऑटिज्म या दूसरी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम रहती है जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दोनों केसेस में एक चीज़ कॉमन है, जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई करके राइट थेरेपी स्टार्ट करते हो, उतना ही बच्चे में प्रोग्रेस फास्ट होता है। इसलिए अभी अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कुछ साइंस मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है, ना कि होप लूज करने का रीज़न। सही समय पर सही स्टेप लेना ही सबसे बड़ी जीत है।
तो पेरेंट्स, ये थे 12 क्लियर साइन जो आपको हेल्प करेंगे ऑटिज्म और स्पीच डिले के बीच में फ़र्क समझने में। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, एक या दो साइन देखकर कंक्लूजन मत बनाइए। ऑटिज्म का डायग्नोसिस तभी होता है जब कई साइंस एक साथ मिलकर कंसिस्टेंटली और रेगुलर पैटर्न में दिखते हैं। सिर्फ एक दो साइंस के बेस पर पैनिक करना सही नहीं है। पेरेंट्स, आज के 12 साइंस आपको एक चीज़ क्लियर करते हैं, स्पीच डिले और ऑटिज्म अलग कंडीशन है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑटिज्म एक डेंजर है और स्पीच डिले सेफ है। दोनों ही सिचुएशन में बच्चे को अपना प्यार, आपका पेशेंस और सही थेरेपी की ज़रूरत होती है। ऑटिज्म एक कंडीशन है, पनिशमेंट नहीं। ऑटिज्म वाले बच्चे सीखते हैं, बोलते हैं, स्कूल जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, बस उनका तरीका अलग होता है। उनकी जर्नी थोड़ी स्लो हो सकती है, उनकी दुनिया थोड़ी यूनिक हो सकती है, लेकिन उनके अंदर का जो पोटेंशियल वो भी रियल है दूसरे बच्चों जितना। स्पीच डिले वाले बच्चों को हम कह सकते हैं कि आपका बच्चा लेट टॉकर है, लेकिन ऑटिज्म वाले बच्चे को हम कहना चाहते हैं आपका बच्चा एक यूनिक लर्नर है। और दोनों केसेस में सबसे बड़ी पावर आप पेरेंट्स के पास है। अगर आप जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं, थेरेपी शुरू करते हैं और होप कभी नहीं छोड़ दें, तो हर बच्चा अपने वर्ड्स, अपने एक्सप्रेशन, अपने तरीके से दुनिया में आगे बढ़ता है। याद रखिए, ऑटिज्म डेंजर नहीं, इग्नोरेंस डेंजर है। स्पीच डिले भी चैलेंज, पर दोनों केसेस में अर्ली हेल्प सॉल्यूशन है। और सबसे बड़ी बात, आपके बच्चे की वैल्यू एक वर्ड या एक डायग्नोसिस से डिसाइड नहीं होती। वो ऑलरेडी स्पेशल है, वो ऑलरेडी कंप्लीट है, और आपके सपोर्ट से वो अपना बेस्ट वर्जन बनेगा। तो पेरेंट्स, साइलेंस से फर्स्ट वर्ड तक का सफ़र टफ हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। चाहे आपके बच्चे को स्पीच डिले हो या ऑटिज्म, एक चीज़ फिक्स है, प्यार और थेरेपी दोनों से प्रोग्रेस होती है। और एक दिन आप ज़रूर सुनेंगे अपने बच्चे का पहला शब्द, और वो मोमेंट आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत होगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और अगर मेरा ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो इसे ज़रूर चेक करें, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी घर पर थेरेपी करवाने में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।